बम बम भोले बोलना चाहते हैं, केवल बम ही बोल दिया, भोले ना बोल पाए तो खेला हो गया। जिस कथावाचक का नाम ले रहे हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं ना। उन्होंने गलत कहाँ से बोला हमको ये बताइए। आप शंकराचार्य जी जो बोल दिए उस बात को लेकर के कि पहले उनको ही धक्का दे दिया जाए, मार दिया, तो कोई जानबूझ के जो भी किया वो उसकी गलती। कोई बनना चाहता है हमारा सरकार, मैं भी काम करता हूँ, रोजगार वाला काम करता हूँ, रोज डेली 300 रुपये कमाता हूँ। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है 1 रुपये कमाने को नहीं मिल रहा है। मैं भी काबिलियतदार हूँ, कोई वैसे नहीं कि झंडू टहल रहा हूँ, मगर बीजेपी के सरकार में जो मिला है हम लोग को वो नहीं, वो सपा के सरकार में जो मिला है वो बीजेपी में कभी नहीं मिला। कांड तो क्या कहते हैं, सपा सरकार में भी हुआ। जितना वहाँ होता था यहाँ आज समझ लीजिए अब 10% भी नहीं हो रहा है। नाम पड़ेगा छोटू। पवन, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। सरकार से खुश हो? सरकार से मैं तो खुश नहीं हूँ। सरकार, मैं भी काम करता हूँ, रोजगार वाला काम करता हूँ, रोज डेली 300 रुपये कमाता हूँ। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है 1 रुपये कमाने को नहीं मिल रहा है। काबिलियत है तो आप पैसा कमाओगे। मैं भी काबिलियतदार हूँ, कोई वैसे नहीं कि झंडू टहल रहा हूँ, मगर बीजेपी के सरकार में जो मिला है हम लोग को वो नहीं, वो सपा के सरकार में जो मिला है वो बीजेपी में कभी नहीं मिला। क्या मिला सपा की सरकार में? सपा के सरकार में जो नहीं कभी हुआ वो बीजेपी की सरकार में देख रहा हूँ। रोज डेली अपहरण, बलात्कार सब कुछ हो रहा है। ये देखिए। अरे ये क्या सही कहेंगे, ये क्या सही कहेंगे? बताइए, ऐसा हमें बहुत सा, जैसे हाथरस कांड हुआ था। देखिए, कांड तो क्या कहते हैं, सपा सरकार में भी हुआ। जितना वहाँ होता था यहाँ आज समझ लीजिए अब 10% भी नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब मानते हैं कि कांड होता है। देखिए, कांड होने का मतलब ये है कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, बचपन से गलत हैं, तो हमको सुधारने में टाइम। अच्छा चलिए छोड़िए, आप बीजेपी के 2 काम बताइए। देखिए, 2 काम का मतलब ये है कि हमारे घर में बिजली आती थी तो वो जो तार जलता था बल्ब में, जो बल्ब होता था 10 रुपये या 8 रुपये का आता था, तो तार जलता था। आज वो तार नहीं जलता, आज वो जगमग होता है। ये कह रहे हैं कि सपा की सरकार में बिजली नहीं आती थी। सपा का सरकार में बिजली आती थी, उतनी भी आज भी आ रही। आज भी 5 बजे लाइट काट लेते हैं, आती है 10-11 बजे, 12 बज जाता है लाइट आने में। मगर बीजेपी की सरकार में ये है कि सपा में जो हुआ अपहरण कम था, मगर बीजेपी की सरकार में आज भी डॉक्टर वो मर गई महिला, एक श्रेया की बात किया, डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि अगर हम और आप ये गलत हैं तो उनको सुधारना। पहली बात तो आप समझिए कि परिवार में एक आदमी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए परिवार जो होता है वो तो लग ही जाएगा, उसके आसपास पड़ोस भी लग जाएंगे कि ये सुधर जाए। तो आप समझिए कि हमारा बीजेपी जो है, हमारी जो बीजेपी सरकार है वो परिवार की जो हेड है, परिवार, हमारा जो परिवार है उसकी हेड है। उसको सुधारना, इनको सुधारना उसका काम है। क्या कहते हो? क्या महिला में जो डॉक्टर वो मरी उसको बचा सके मोदी? देखिए, जवाब दीजिए। देखिए, बचाना तो हमारी ज़िंदगी भी कोई नहीं बचा सकता। अगर हम कहीं जाने वाले हैं या कहीं भी जाने वाले हैं, ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी, ना तो कोई रोक सकता है ना तो कोई बचा सकता है। जिसका टाइम आ गया वो उसको तो जाना ही है। हाँ, उसको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा था, एक कथावाचक है बहुत फेमस हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जो होना है वो हो जाएगा। वो तो होगा, वो तो अपनी भाग्य की बात है, भाग्य। मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी उसके बाद उनका भी बयान आया था कि जो यहाँ मरे हैं वो मोक्ष पाएंगे। बिल्कुल सही है। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? सही इसलिए है कि जो अमृत हमारा है संगम, जिसको मरना था, जिसको पहले मरना था वो मर गए।
वो मर गए। हमको तो ये क्या कह रहे हैं आप? जिस कथावाचक का नाम ले रहे हैं वो पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी हैं ना। उन्होंने गलत कहाँ से बोला हमको ये बताइए। आप उस शंकराचार्य जी जो बोल दिए उस बात को लेकर के कि पहले उनको ही धक्का दे दिया जाए, मार दिया, तो कोई जानबूझ के जो भी किया वो उसकी गलती। कोई मरना चाहता है हम आप क्या ज़मीनी स्तर पर जो कह रहा है क्या वो देखने गया था कि व्यवस्था अच्छी थी या ख़राब थी? 1 मिनट, 166 लाख कुछ 66 करोड़ कुछ आदमी आए ना। 166 करोड़ तो जनसंख्या भी नहीं है ना भारत में। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा 66 करोड़ कुछ लाख संख्या आई, हमने ये कहा, ठीक है, इतने लोग आए। और उसमें से आपने देखा किसी ने ये कहा कि नहीं व्यवस्था गड़बड़ है या अव्यवस्थित है? नहीं तो ये कारण क्या था भगदड़ का? भगदड़ कारण आप ये समझिए कि अब जैसे कुछ लोग हैं भाई, समाज बहुत बड़ा है, इसमें आप भाई हर तरीके के आदमी हैं, हाँ, अच्छे बुरे हर, सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है, हमारी आपकी सोच अलग है, पर हो सकता है कुछ में ऐसे लोग आ गए हैं जो ऐसा कार्य कर दिए हों भगदड़ वाला। भाई वहाँ क्या शब्द बोलना, केवल 2 शब्द बोलना है, हज़ारों की जनता का है उसमें, हर चीज़ के अच्छे भाव से आया, केवल वहाँ 2 शब्द। अगर आप बम बम भोले बोलना चाहते हैं, केवल बम ही बोल दिया, भोले ना बोल पाए तो खेला हो गया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों की साजिश थी? देखिए ऐसा है कि बिना तत्व के हम किसी को कह नहीं सकते हैं, बात आप पहले समझिएगा। सामने क्या था, प्रेजेंट में क्या था, अब 2-4 का वीडियो आया तो उससे ये नहीं कहा जा सकता वही है। ये जांच का विषय है, जांच होगी उस पर क्लियर। उसकी जांच हुई थी, वो क्लियर हो गया था। क्या क्लियर हुआ आप बताइए? कि वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे जिन बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था। कुछ नहीं है, सब अपने धर्म में है, हिंदू भाई हैं, सब स्नान करने आते, किसी प्रकार कोई नहीं, कुछ गलती है किसी के कारण से हो गया या गलती से हो गया, जानबूझ के किया गया, इसके विषय में कुछ अब सही आंकड़ा भी क्या था ये कोई क्लियर नहीं बता पा रहा है। आप बात समझिए, भगदड़ तो मालूम चल रहा है कि 2 जगह हुई थी, भगदड़ तो मालूम चल रहा है 2 जगह हुई, पर क्या हम आप देखे, हम आप तो प्रत्यक्ष में एक ही देखे ना। कुछ वीडियो आया बाद में कि झूसी साइड भी हुई थी भगदड़। हाँ, आप झूसी की बात अगर आप छेड़ दिए हैं तो जो हल्दीराम की दुकान थी जी वहाँ पर एक बालिका नहीं, कोई इंडस्ट्री से था, कोई हीरोइन थी, वो आई थी स्नान करने के लिए। और जो बालिका जो हल्दीराम की दुकान पर बालिका काम कर रही थी, सबसे पहले वो आके बयां करती है कि आखिर झूसी में भगदड़ कैसे हुई, कैसे लोग तड़प रहे थे। दूसरे दिन उस बालिका को, हाँ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर है और बड़े न्यूज़ चैनल पे है। क्या सरकार ने उसको माना, स्वीकार किया? कि आप बताइए, अगर वीडियो आपको ज़मीनी स्तर से दिखाया जा रहा है तो सरकार माने या ना माने, हम तो वीडियो में देख रहे हैं ना कि वहाँ कपड़े पड़े थे, मलबे पड़े थे। आपने लाशें देखी, हम ये जानना चाह रहे हैं, बस आप ये हमको क्लियर कर दीजिए। कपड़े तो बहुत पड़े हैं, जूता चप्पल अभी संगम में। जो वहाँ बालिका मौजूद थी उसने कहा था कि हमारी दुकान में 10 लाशें पड़ी थी। उसने कहा भगदड़ हुई, क्या हुआ तो वीडियो दिखा देना कि 10 लाशें ये लेटी हुई हैं, वो दिखा दे 10 लाशें, कि यहाँ 10 लाशें हैं यहाँ पे, आप प्रेजेंट में देख लीजिए। उसने बताया ना कि वहाँ कोई चैनल पहुँच नहीं पाया, उसके पहले लाशें लेके चली गई। हमारी बात आप सुनिए, बताना अलग चीज़ होती है, प्रत्यक्ष में सबूत देना अलग चीज़ है। बिना गवर्नमेंट सबूत की कोई बात नहीं मानेगी। आप लाख कहिए, हम लाख कहें, आप डॉक्यूमेंट लाइए, उसको सबूत लाइए, गवर्नमेंट मानने को तैयार है। आप फैक्स कर दीजिए मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, उसके बाद वो अगर हम आप ज़मीनी स्तर पर लड़ना चाहते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है बड़े भाई, आप सबूत लाइए, उसको आप प्रत्यक्ष में फैक्स कर दीजिए, मुख्यमंत्री एग्री हो जाएगा। अच्छा, सुनिए, उसके बाद वो बालिका दिखी नहीं, तब आप उसको क्या समझेंगे? आप बताइए। ये आपका कहना है, पूरा सुनिए, आप भी कह रहे हो उसने वीडियो पूरा दिखाया, तो वो आदमी गया क्या, उसको लड़ना चाहिए ना लास्ट तक। पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया गया ना, वहाँ तो नए व्यक्ति आ गए। भाई तो जब आप अगर छेड़े हैं, आप जैसे हमसे रिपोर्टर हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने मुद्दा छेड़ा, हमने थोड़ी छेड़ा है, तो आप उसका सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। प्रमाण तो सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्रमाण तो सोशल मीडिया पेजेस पे हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं कि वहाँ भगदड़ हुई थी। गवर्नमेंट तक उस बात को रखिए ना, आप जेबम ली क्यों टहल लें इसको? किसी ने गवर्नमेंट सुन नहीं रही है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, बातें दब गई। योगी बाबा उसको सुने। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि भारत वर्ष TV9 के एक मशहूर पत्रकार हैं बिपिन चौबे, उनको पुलिस वालों ने धक्का मारकर बाहर फेंका था। किस मोतीलाल नेहरू,
फेंका था। आप बताइए, वीडियो देखे आप? नहीं, हमने देखा होता तो हम आप पूछ रहे हैं तो हमने देखा नहीं वीडियो। वो गए थे, जो लिस्ट लगी थी मृतकों की, वो सिर्फ दिखा रहे थे कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उनके परिजन यहाँ आ जाएं। हाँ, ये बात क्यों फेंका गया उनको? ये सही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की गलती को छिपाया जा रहा था अधिकारियों द्वारा। अच्छा ये बताइए, ऐसे सिचुएशन में मीडिया आ जाए, कहीं आपके यहाँ घटना घट जाए, जस्ट गाँव वाले आए कि मजा लें, क्या ये उचित है? अच्छा, मीडिया मजा लेती है? मजा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो अच्छी चीज़ है? अगर मान लीजिए कोई एक मीडिया, एक मान मिनट, लीजिए कोई घबरा जाए, आप अगर उसको शांति से करते, आप मतलब आप सोशल मीडिया में दिखाएंगे, सैकड़ों आदमी देखेंगे, उसको घबराहट होगी। बात समझिए, आपने देखा होगा अमावस्या के भगदड़ के बाद से बसंत पंचमी तक मेले में सन्नाटा था, अगर आपने इस चीज़ को अनुभव किया हो तो। 3 दिन तक उसके बाद फिर से भीड़ आना स्टार्ट हो गई। हाँ, मैं प्रेजेंट टाइम में मेला में ही था 45 दिनों तक, आप समझिए, समझ रहे हैं? लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह विपिन चौबे जी को पुलिस उठाकर बाहर फेंक रही है, इससे कहीं ना कहीं फेंकना नहीं है बात, आप समझिए, कहीं कहीं उसको मैनेज किया जा रहा है। आप हर चीज़ को अन्यथा नहीं लिया जा सकता। अगर हमारे पिताजी हमको धक्का देते तो ये मतलब नहीं कि हमको उठा के फेंक दिए। उसके बच्चे हैं या कहीं कहीं उसको कुछ लगा होगा कि ऐसी सिचुएशन में आप घबरा जाए और बातें बढ़ जाए। तो भैया आप क्या कर रहे थे? हमारी जो मीडिया थी वो काम कर रही थी लगातार। तीसरे चौथे स्थान पे भारत, हाँ चौथा स्तंभ है भारत। चौथे स्तंभ का हनन हुआ ना, पुलिस वालों ने उनको उठाकर फेंका, वो अपनी बातें नहीं रख भाई, पाए। उन्होंने मना किया होगा, ऐसे ही नहीं कि अब इसके विषय में तो हम भाई इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। आप सोशल मीडिया के तो इसको आप विस्तार से समझिएगा, समझ रहे हैं? बाकी और जो उचित चीज़ है वो पूछिए। सोशल मीडिया का मैटर है, अंदरूनी मैटर है। आप सामाजिक स्तर की बात पूछिए, हम सामाजिक स्तर की आपको बात। व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था एक नंबर की लगी, बहुत उत्तम रही। और हमारे जानकारी में शायद ये पहला मेला ऐसा है, बहुत बड़ा मेला लगा। कितने एकड़ में था? 150 या ऐसा कुछ था। जानकारी में भी बहुत बड़ा मेला है। ये हमारे जीवन काल में क्या है, मतलब ये समझिए कि जो 150 साल बोला जा रहा है, सच में बहुत बड़ा मेला था और ये विश्व का बहुत बड़ा मेला। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी जनसंख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर डुबकी लगा? आंकड़ा गवर्नमेंट का गलत नहीं हो सकता है, पर फिर भी हम लोगों का मानना है, मान लीजिए थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पर हाँ ये कि 50 करोड़ के आसपास ये तो क्लियर है। जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ कुछ व्यक्ति मौजूद थे, इन्होंने बराबर सरकार का पक्ष लेते हुए बताया कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। कैमरामैन अंकित के साथ जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।